आइए, क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है। क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है। मैं चंचल सोलंकी आज आपके साथ जुर्म के खिलाफ आवाज। एक गोली कैसे किसी की जान ले सकती है, कैसे किसी की जान ले सकती है, कैसे? मतलब ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये उसके साथ ही है। और आइए आज इसका खुलासा करेंगे कि कैसे एक डॉक्टर ने क्या कर दिया, किसके साथ कर दिया, उसने देखा नहीं और एक बुजुर्ग की हत्या हो गई। आइए आज हम आपके सामने देखते हैं। आइए। हेलो। हाँ मुन्ना बोल। क्या? वो तो तुमने लाश ठिकाने लगा दी थी ना। तू फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। काम पूरा सफाई के साथ हुआ था। अरे एक बार गलती हो गई थी, अगली बार नहीं होगी। लाश को मैंने खाने छुपा दी। पुलिस क्या, पुलिस हमारा बाल भी पाका नहीं कर सकती, क्योंकि हम पेशेवर काबिल। इसके लिए मैंने एक खास विंडो को यूज किया है और उन्होंने एक काम एकदम सफाई से किया। तू फिक्र मत, मैं सब देख लूंगा। ठीक है, चल मिलता हूँ मैं वहाँ। और फिर मिली एक लाश मुंबई में, थाने वाले जिला में एक मिली लाश। ठीक है, मूसलाधार बारिश में पुलिस ने खोज निकाला। आखिर उसकी शक्ल थोड़ी मेरे जैसी कर दी थी। पेशेवर कातिलों ने मेरे जैसी कर दी थी उसकी शक्ल थोड़ी। तो आइए दिखाएंगे हम आपको, देखिए। सर बहुत बारिश है यहाँ पे। तो लाश कहाँ मिली है? लाश वहाँ पे रखी है। लाश की फोटो लो। लाश की बदले ना है तुम, मेरे को बहुत ब्लर कर दी है। फोटो बदल दे लो। लगता है लाश ने पहले खाना खाया, उसके बाद मौत हुई है। खाना कहाँ है सर? लेकिन खाना कहाँ है? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लाश का चेहरा फूला हुआ है, क्योंकि तुम्हारी शक्ल फूला हुआ है। लगता है किसी ने गलत बीमारी खिला दी है इसको, जिसकी वजह से इसका शरीर फूल गया। सर देखो नीला नीला भी हो रहा है ये। आप वहाँ से मत लो ना कुड़िया जी, आप लाश मत दिखाओ। देखो इसकी जेब में क्या है। उसको निकालना पड़ेगा। क्या है? कुछ तो निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं है सर, लगता है निशान सबूत मिटा दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा करो इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये क्या है सर? एक पैन है बस। ये पैन हमारे बहुत काम आ सकता है। पैन मिला है बस एक। ये पैन में हमारे बहुत काम आ सकता है। पता करो इस बंदे के बारे में, कहाँ का बंदा है, क्या कर सकता है। ठीक है सर, पॉज करो। हेलो। हाँ जी, एम्बुलेंस भेज दो जी। पॉज। स्वागत है आपका वापस क्राइम पेट्रोल में। और खुला एक राज, बहुत बड़ा राज। सिर्फ एक पेन की वजह से पकड़े गए दो कातिल। चुन्नू मुन्नू की कारस्तानी से इंस्पेक्टर चुन्नू, इंस्पेक्टर मुन्नू, कांस्टेबल से संतलाल की ऊपर पदवी पे थे वो, और उन्होंने निकाला एक सुराग। आइए देखिए कैसे, पेन की वजह से। और पकड़े गए दो कातिल। आइए देखिए दो कातिल, उन्होंने कैसे उगला अपना राज, ये घिनौना सच जो एक मुंबई पे हावी हो रहा है। और एक ही कातिल था। और एक ही कातिल था। आइए देखिए। हाँ राका बोल। क्या पुलिस आ गई है? ठीक है, मैं अपना बैग पैकिंग करके निकलता हूँ यहाँ से। निकलना पड़ेगा मुझे यहाँ से। ले आना बे। कहाँ भाग रहे रे? अंकल तेरे अंकल। कौन साहब? आखिर मेरा दोस्त आ तो सका नहीं, मुन्नू, तो चुन्नू नाम है मेरा। आपको कौन सा सादा से हाथ उठा सकते हैं आप? कौन?
क्राइम ब्रांच। सर तो मैंने तो कुछ फोन नहीं किया। ये पेन किसका है? साहब मुझे नहीं मालूम साहब। साहब बस क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। बता, नहीं तो उधर 3rd डिग्री दिया जाता है। हीटर पे सुसु करवाएंगे। साहब मैं को नहीं मालूम साहब, मैं तो नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने उसको लाश को गड्ढे में भी नहीं फेंका। बता बता जल्दी। क्या बताऊँ साहब? बता कैसे क्या सब बता कैसे क्या सब किया? क्या साहब मैं जब बता दूंगा आप किस लिए हो जाए फिर? कैसे खून किया बता जल्दी। मैंने कोई खून नहीं किया साहब। जल्दी बता। तूने गड्ढे में फेंका, हमें लाश मिल चुकी है, उसका नाम सुरेंद्र ठाकुर था। बता भी गया। बता जल्दी। साहब आप जाने साहब। यहाँ यूं बता जल्दी। साहब मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। वो मेरे से मर गया। मैं उस दिन अस्पताल में काम कर रहा था। साफ पानी। जाओ और मेरे को डिस्टर्ब ना करें। ये दवाई मार्केट में मिल रही है। ओह माय गॉड। हेलो शंकर, तुम्हें याद है हमने एक दवाई का एक्सपेरिमेंट किया था? मुझे लगता है वो कामयाब हो जाएगा। हम लाखों में खेल सकते हैं, करोड़ों भी खेल सकते हैं। तो क्या फर्क है? अब वो वक्त आ गया जब मैं अपनी दवाई को उस लावारिस लाश पे यूज करूँ। वो एक तरह से लाश ही है, कोई यूज नहीं उसका। कितने दिनों से कोमा में उस बंदे को मैं मार डालता हूँ। हो सकता है वो हमारी दवाई की वजह से बच जाए, वैसे ही तो मर ही रहा है। अपनी दवाई मैं आज उसको यूज कर करूँगा और फिर हम एक लाखों में खेलेंगे। वो पेशेंट मेरे सामने ही है। हाँ अभी मैंने उस लाश को फेंकवाया है। कोमा वाला बंदा मेरे लिए लाश ही है और मैं उस पर दवाई यूज कर सकता हूँ। हाँ सांस ले रहा है वो भी, मैं उसको बचा सकता हूँ। मेरी दवाई कामयाब हो सकती है। मुझे मालूम है वो जानलेवा है, लेकिन अगर वो कामयाब हो गई तो हम कितने करोड़ों लोगों को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। ठीक है मैं अभी ट्राई करता हूँ। उल्टी कैसे होगी? फिर 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ये या तो जिंदा रहेगा या मर जाएगा। और स्वागत है आपका वापस क्राइम पेट्रोल में। और जैसा कि हमने बताया था, उस संदिग्ध लाश का पता आखिर चल गया। क्यों, कैसे, इस बात का पता चला उस डॉक्टर की लापरवाही से। उसने जो दवाई अच्छी बनाई थी, लेकिन किसी और पे एक्सपेरिमेंट करता तो बहुत अच्छी जाती। उसने एक बुजुर्ग की मतलब कोमा में था वो, लेकिन उस पर ट्राई किया और एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहा, जो कि आप देखेंगे। इस तरह लाश
छुपा रहा था वो, जो पेन की वजह से जो मिली थी, उसकी वजह से हम आपको दिखाएंगे। हेलो। हाँ पांडे बोल। हाँ मैंने उसको दवाई, बस मैं उसको चेक करने ही जा रहा हूँ। अगर वो उसका नीलापन खत्म हो गया, जहर का असर, तो हो सकता है हमारी दवाई कामयाब रहे। फिर हम इस फॉर्मूले को चाइना में बेच सकते हैं और हमें उसके घूम मांगे काम मिलेगा। ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ तुझे। ये क्या, सारा बदन नीला पड़ा हुआ? सारा बदन नीला पड़ा हुआ। हाँ पांडु। हाँ इंस्पेक्टर, यहाँ मुझे लगता है कि वो हमारा एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर सका। सारे बदन में नीला हो गया उसका सारा, और ज्यादा हो गया। तो अगर इंक्वायरी हुई तो मैं फंसूंगा और सब सोचेंगे मैंने कोई इसको गलत दवाई दी। क्या कह रहा है? उसमें पहले ही मार दूं? मेरे को लगता है तो सही कह रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोमा में था मर गया। अभी थोड़ा सही है। मैं भूल जाऊँ, पकड़ा गया था। पांडु, लाश को मैंने गटर में फेंक दिया, साथ साथ हॉस्पिटल के। हाँ मैं निकल लूँ वहाँ से। ठीक है, मैं 2 दिन में निकल गया, आउट ऑफ स्टेशन चला आया था, मैं कैनेडा चला आया, कोई शक भी नहीं करे। ठीक है। और इस तरह से मैं वहाँ से बाहर निकला, मुझे लगा कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। मगर इंस्पेक्टर चुन्नू और मुन्नू बड़े खराब है, और मुझे पता चल गया कि कानून के पैर बहुत ही लंबे होते हैं, और मैं बीवी बच्चे बच्चा और इसलिए तो फिर औरों के बीवी बच्चे मारता मिला। बेटा अब बाकी की पढ़ाई और डॉक्टरी या दवाई बनाना सारा जेल में। मेरे बीवी बच्चे से कमरे पे बीवी बच्चे मैं संभाल लूंगा तुम्हारे, तुम बस जेल जाओ और वापस आओ, और ऐसा ही कोई कारनामा करके दिखाओ। कुछ लेने के कुछ हो सकता है तो लेने के डंडे बंडे कम हो सकते हैं, मछली करते घर को ही आओ। अब चलो कॉल कर देना तुझको जेल में, नहीं इधर से उधर चलो जेल में। स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल में वापस। देखा आपने किस तरीके से एक खतरनाक डॉक्टर ने एक मौत के सौदागर का काम किया, और उसने आखिरकार उसने अपने बच्चों का सोचा होता तो एक जिंदगी नहीं कई जिंदगियां बच सकती थी। पहली तो उसकी, और दूसरे उसके माँ बाप और तो बच्चों की, जो अब सड़क पे आ गए हैं।
अभी कहते हैं कि भगवान किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरह से कातिल को सजा जरूर देता है। मैं आपको यही कहूँगा कि अपना घर का ध्यान रखें और आगे से आप सोचिए कोई भी कत्ल करने से पहले, कोई गुनाह करने से पहले, क्योंकि कानून के पैर बहुत लंबे होते हैं। और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। सब क्या आपका आज्ञाकारी अनूप सोनी। धन्यवाद। चंचल सोलंकी।